4 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी तक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग हुई है, जिसमें हम सबको एक बात तो पता है कि जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा गया है, यानी 5.25% जो है अभी रेपो रेट की वैल्यू रहने वाली। लेकिन इस मीटिंग में बहुत सारी अनाउंसमेंट्स और भी करी गई हैं, जिसमें प्राइमरीली 3 मेजर अनाउंसमेंट है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले आपका कंपनसेशन रिलेटेड है कि अगर आप कस्टमर हैं और आपने किसी को अपना ओटीपी शेयर कर दिया, आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड होता है, तो फ्रॉड अलग-अलग टाइप से आप जानते होते हैं कि आपसे कई बार ओटीपी मांग लिया जाता है, या फिर सोशल इंजीनियरिंग करके साइबर फ्रॉड होते हैं, उसमें आपसे कहीं न कहीं ओटीपी की डिमांड कर ली जाती है और आप उसको ना चाहते हुए भी ओटीपी उसको शेयर कर देते हैं, तो अल्टीमेटली आपके अकाउंट से पैसा चला जाता है। तो उस पैसे को जब आप गँवा देते हो, तो उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई कंपनसेशन करंट पॉलिसी में नहीं है, तो आरबीआई इसके ऊपर डेलिब्रेशन कर रहा है कि कुछ ना कुछ इस पे इंट्रोड्यूस करेगा। अभी जो सुनने में आया है वो एक 25,000 कंपनसेशन की बात हो रही है, 25,000 और 85% व्हिचएवर इज लोअर। दूसरी चर्चा जो इसमें करेंगे हम, वो रहेगी हमारी कोलेटरल फ्री लोन से रिलेटेड। आप जानते हैं एमएसएमई के लिए अभी 10 लाख से ऊपर आपको कोई भी लोन चाहिए तो कोलेटरल का रिक्वायरमेंट आपको पड़ता है, इसको बढ़ा के कुछ लिमिट को इंक्रीज किया गया है। और थर्ड इसमें हम बात करेंगे जो केसीसी रिलेटेड रिफॉर्म्स की यहाँ पे बात चल रही है कि उसके टेन्योर में क्या-क्या चेंज किए गए हैं, उसके बारे में भी हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं हमारा। इधर एक चीज आपको मैं ये भी बता दूं कि इधर इन्होंने इस साल के लिए जीडीपी ग्रोथ को 7.4% पूरे साल के लिए प्रेडिक्ट किया है। तो अभी हम बात करते हैं अपने कंपनसेशन रिलेटेड न्यूज आर्टिकल से, यानी 25,000 कंपनसेशन की जो बात हो रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि रिव्यू ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ लिमिटिंग कस्टमर लाइबिलिटी इन डिजिटल ट्रांजैक्शन। ये क्या बोल रहा है, देखिए जो एक्सटेंट गाइडलाइंस हैं जो कस्टमर की लाइबिलिटी को लिमिट करती हैं अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस के केस में, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन जब हो जाती है उसके साथ, ये आखिरी बार 2017 में इशू करी गई थी। ये किस चीज से डील करती हैं, बेसिकली आपकी जो सिनेरियोज हैं और टाइमलाइंस हैं फॉर जीरो और लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर आपने 2017 की गाइडलाइंस को पढ़ा होगा तो वहां पे आपने एक चीज देखी होगी कि जीरो लाइबिलिटी होती है इन केस ऑफ अगर बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से आपके साथ कोई लॉस हो जाता है, तो उसमें आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम कभी भी आप उसको रिपोर्ट करते हैं तो आपकी लाइबिलिटी जीरो रहती है। सिमिलरली थर्ड पार्टी ब्रीचेस के लिए अलग अलग टाइमलाइन है, अगर आप 3 डेज में रिपोर्ट करते हैं तो लाइबिलिटी नहीं होती आपकी, और अगर आप उसको 3 डेज क्रॉस कर देते हैं तो अकॉर्डिंगली उसमें 5,000 टू 25,000 इस तरीके से आपकी लाइबिलिटी काम करती है। और जो तीसरा इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था कि आपका कस्टमर एरर है, मान लीजिए आपने किसी से ओटीपी को शेयर कर दिया आपने, तो अगर आप ओटीपी को अपने शेयर कर देते हैं, तो अपने क्रेडेंशियल को शेयर कर देते हैं, तो उसमें आपको एंटायर लॉस जो है बेसिकली खुद से ही पे करना पड़ता है। तो ये सारी गाइडलाइन थी 2017 में। अभी इनका क्या कहना है यहाँ पे, इनका क्या बोलना है कि रैपिड एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द बैंकिंग सेक्टर एंड पेमेंट सिस्टम, आप सबको पता है ये चीज। तो क्या हुआ, सिंस इशुएंस ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन, मतलब पिछले इंस्ट्रक्शन के बाद रिव्यू किया जा रहा है, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रिवाइज इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर कंपनसेशन इन केस ऑफ स्मॉल वैल्यू फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन शैल बी इशूड शॉर्टली फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। इसका क्या मतलब है यहाँ पे, अगर आप इसी सर्कुलर का पॉइंट नंबर 8 देखोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा। बहुत सारे सजेशन इसको लेकर के आ रहे हैं कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो एक डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है उसको यूटिलाइज करके इस कंपनसेशन को यहाँ पर प्रोवाइड करने का आरबीआई कहीं ना कहीं सोच रहा है। तो अब तक जो न्यूज आर्टिकल आए हैं उसमें ये बोला जा रहा है कि जो कंपनसेशन है वो 25,000 यहाँ पे रहने वाला है, या फिर 85 विच एवर इज लोअर। ठीक है, यानी मैक्सिमम कंपनसेशन जो है यहाँ पे आपको 25,000 मिलने वाला है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज का भी क्लैरिटी किया कि जो आपके जो फ्रॉड्स हैं उनमें मैक्स इन जनरल अगर आप फ्रॉड्स को टोटल एनालिसिस करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि आउट ऑफ द मोस्ट ऑफ द फ्रॉड्स जो अमाउंट है वो 50,000 तक ही आपका इन फ्रॉड्स में जनरली रहता है। तो जो कंपनसेशन है कहीं ना कहीं ये 25,000 यहाँ पर जस्टिफाइड है इनका। तो इसके ऊपर डिस्कशन पेपर जो है आरबीआई अभी इंट्रोड्यूस करने वाला है, और फाइनली क्या आएगा वो हमारे को फ्यूचर में देखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो हमारे लिए यहाँ पे समझने के लिए है, बैंकर किसान क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर पूरा रिवैम्प करने का गवर्नमेंट यहाँ पे सोच रही है। रिवाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द बैंक ऑन द स्कीम। इधर क्या बोल रहे हैं ये कि पहले तो आपका जो स्कीम का टेन्योर है, केसीसी में आप जानते हैं कि 5 साल के लिए आपका केसीसी होता है, तो उसको इंक्रीज करके दे आर प्लानिंग फॉर 6 ईयर। सेकंड, अलाइनमेंट ऑफ ड्राइंग लिमिट विद स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर ईच क्रॉप सीजन इंक्लूडिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। आपको पता है एग्रीकल्चर में आजकल फार्म मैकेनाइजेशन की बात हो रही है, जहां पे कहीं ना कहीं हम ड्रोन की बात करते हैं कि ड्रोन से हम सारा सर्वेलेंस सिस्टम रखेंगे, इरिगेशन पे भी जा सकते हैं। सिमिलर लाइंस पे आपकी जो सॉइल है उसको बेसिकली एआई के थ्रू जो इंटरवेंशन से चेक करने की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली जब आप टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं तो आपका कॉस्ट कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है, और जो करंट स्ट्रक्चर है स्केल ऑफ फाइनेंस है उसमें ये सारी चीज ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक्सक्लूडेड रहती है। तो इसको यहाँ इंक्लूड करना, यानी एक पूरी स्कीम को पूरा का पूरा रिवैम्प करने का भी यहाँ पे बात हुआ है।
और लास्ट और बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, बहुत सारी न्यूज सुनी आपने जहां पे आपने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो शुरुआत होती है कि इंडिया में इतने बड़े बैंक्स हैं नहीं जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर पाए, तो वहां पर कहीं ना कहीं बैंक मर्जर की बातें स्टार्ट हुई कि बैलेंस शीट का साइज इंक्रीज करना है। दूसरा आप सुनते होंगे कि बैंक्स का स्ट्रगल करते हैं इसलिए लैंडिंग में प्रॉब्लम आता है। तो गवर्नमेंट एक एमएसएमई सेक्टर को यहाँ पर फाइनेंसिंग के लिए बहुत सारे इंसेंटिव प्रोवाइड करती है ताकि उनको लोन मिल सके। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रायोरिटी सेक्टर में इनके लिए लिमिट रिजर्व की गई है और कोलेट्रल फ्री लोन जो है इनको प्रोवाइड करने का हमेशा से बात चलता रहा है ऑब्वियसली, लेकिन आप जानते हैं उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि क्वांटम उसका बहुत कम है। 10 लाख यहाँ पर एमएसएमई को लोन मिलता था। सीजीटीएमएसए कवरेज जो था हमारा 2 करोड़ होता था कभी, उसके बाद फिर 5 करोड़ किया गया उसको, अभी 10 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि 10 लाख से ऊपर जब आप लोन लेते हैं बैंक में तो वो आपको इजीली मिलता नहीं है। तो अभी क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, कोलेट्रल फ्री लोन्स को 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख यहाँ पे लिमिट को करने का बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पे सोच रही है। इसके लिए भी गाइडलाइन यहाँ पे निकालने वाली है। देखिए अगर आप बैंक्स में जाएंगे तो आपको पता लगेगा, भले ही ये जो लिमिट है आपकी सीजीटीएमएससी की, ये 2 करोड़ 5 करोड़ और 10 करोड़ फिलहाल मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दी गई, यानी अभी आप 10 करोड़ तक का लोन आप सीजीटीएमएससी में ले सकते हैं, लेकिन प्योरली बैंक फाइनेंस करता नहीं है। 10 लाख तक जो गाइडलाइन है उसमें कंपलसरी है कि 10 लाख तक आप कोई कोलेटरल नहीं ले सकते, लेकिन उसके ऊपर के लोन के लिए मान लीजिए 15 लाख है तो इट डिपेंड्स ऑन द बैंक, आपको बोलेगा कि मुझे कोलेटरल ला के दो तभी मैं लोन करूंगा। हो सकता है कई ब्रांचेस में आपका लोन जो है बिना इस थ्रेशोल्ड के हो जा रहा हो, कुछ ब्रांचेस 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक के भी लोन इजीली जो है फाइनेंस कर देती है विदाउट कोलेटरल, लेकिन आपको पता है वो कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है ब्रांचेस में वो लोन अवेल करना। और एक एज एंकर पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस लोन को अप्रेजल करके अल्टीमेटली रिकमेंड करना भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने जो इसको लिमिट इंक्रीज करने के लिए बोला है 10 लाख से 20 लाख, इसका क्या मतलब है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिसी ऑफ द बैंक, अगर आपने लिमिट 20 लाख कर दिया तो इधर आपको जो है 20 लाख के लोन तक कोई कोलेटरल लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो लिमिट है अभी बढ़ा के जो है दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज टू ₹20 लाख सो दैट क्रेडिट डिलीवरी फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस कैन बी इम्प्रूव्ड। तो इस चीज की जो एप्लीकेबिलिटी है वो 1 अप्रैल 2026 से हो जाएगी और इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो आरबीआई अब इशू करने वाला है। तो बहुत सारे पॉइंट और भी थे इस सर्कुलर में जो हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में समझेंगे, सारे पॉइंट्स पे अच्छे से डेलिब्रेशन करेंगे। बट मुझे जो एज ए बैंकर ये पॉइंट समझ में आया कि ये वन ऑफ द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस सर्कुलर के जो हमें डिस्कस करने चाहिए थे, इसलिए हमने इसको डिस्कस भी किया है। तो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा, आपको सारी निटिग्रिटीज क्लियर हुई होंगी। आप हमारी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।